गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। देखिए, हमने 48 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। एक एक सवाल मैं करवा रहा हूं पार्टनरशिप का आपका, और 90 क्वेश्चन इधर आपके शीट का और 17 क्वेश्चन आपके यूपीएसआई प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। इतना कराने हैं मुझे, और एक टेस्ट होगा आपका। और ये एक छोटा सा टॉपिक जिसमें कॉन्सेप्ट काफी कम है, और ये आपका इंटरकनेक्टेड है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SI/CI रेशियो से। इनके कॉन्सेप्ट का लगातार व्यापक प्रयोग है। तो जो भी बच्चे ये छोटे छोटे टॉपिक्स परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो SI/CI ये सब पढ़े हुए हैं प्रॉपरली, तो अच्छा कर लेंगे, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यही क्वेश्चन प्रथम दृष्टया ही मुझे दिखाई दे रहा है, ये रेशियो का सवाल है। इसमें भले साझेदारी हुई है, साझेदार आपके 3 है ABC, इन्होंने साथ में मिलकर व्यापार शुरू किया, लेकिन नॉर्मल एक बार रेशियो से ये क्वेश्चन लग जाएगा। देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। देखिए, AB तथा C एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। A के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना B के निवेश के 4 गुने के बराबर है, और B की पूंजी C की पूंजी से 2 गुनी है। लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात क्या होगा? ठीक है, रेशियो का ज्यादा प्रयोग है, लाभ का तो अनुपात चाहिए ही। हमें लगा पूंजियों का चाहिए, तो लाभ का अनुपात चाहिए, तो लाभ का जो अनुपात होगा वो पूंजियों के अनुपात में ही होगा। तो हमें A की, B की, C की पूंजियों का प्रॉपर रेशियो निकाल लेना है। तो देखिएगा, A ने जो निवेश किया है, A ने जो निवेश किया है उसके निवेश का 3 गुना B के निवेश के 4 गुने के बराबर है। पहला स्टेटमेंट हो गया। A/B क्या हो जाएगा? 4/3 हो गया। हर एक बच्चा देखे। फिर आगे बोला है B की पूंजी C की पूंजी से 2 गुनी है, यानी कि ये B की पूंजी हो गई, C की पूंजी का 2 टाइम्स है, 2 गुनी है। तो यहां से BC का रेशियो निकालेंगे, तो ये आएगा आपका 2:1। मेरे बच्चों, AB और BC का रेशियो दिया गया है। अब B दोनों ही रेशियो में कॉमन है, तो B की रेशियो वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तब हम ABC का रेशियो बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा? B की वैल्यू यहां 3 है और B की वैल्यू यहां 2 है, तो इस रेशियो में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, और इस रेशियो में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 6, ये हो जाएगा 6 और 3। अब देखिए, कॉन्टिन्यूड रेशियो बनेगा A/B/C। कॉन्टिन्यूड रेशियो बना लीजिए, A/B/C क्या होगा? 8:6:3। बच्चों, यही कैपिटल का रेशियो है और यही आपके प्रॉफिट का भी रेशियो है। देख लीजिए, यही कैपिटल का भी रेशियो होगा और यही प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। क्लियर है? सब लोग YouTube पे आ चुके हैं, YouTube पे ही कमेंट में रिप्लाई कर रहा हूं। काफी सारे बच्चों ने आंसर कर भी दिया होगा। देख लूं जरा मैं आप लोगों का आंसर। गुड सर, मेंसुरेशन आधा पढ़ा के छोड़ दे। कौन कह रहा है मेंसुरेशन आधा पढ़ा के छोड़ दिए? आज क्लास नहीं चली है मेंसुरेशन की, अनिल पांडे जी। ब्राह्मण तो बहुत ज्यादा दिमाग वाले होते हैं बाबू। दिमाग कहां चला गया आपका? क्यों नहीं लगा रहे हैं बताइए? बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग होता है ब्राह्मण, और आप कह रहे हैं कि आधा पढ़ा के छोड़ दिया। आज क्लास नहीं चली है। टेलीग्राम पे मेरा थोड़ा माउथ पेन कर रहा है, बोलने में थोड़ी असुविधा हो रही है, इस कारण से क्लास नहीं ले पाया। ये भी क्लास में पूरी नहीं लूंगा, आधे घंटे 35 मिनट ही लूंगा, तो ऐसा ना कहिए कि आधा पढ़ा के छोड़ दिया। आइए देखिए, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन 50th नंबर का। देखिए, 3 व्यक्तियों ने यह तय किया कि वे समान धन लगाकर एक संचार केंद्र खोलेंगे। कुल गणनाओं के बाद उन्होंने यह पाया कि अगर उन्हें 2 और समान निवेशकर्ता मिल जाते हैं तो उनमें से हर एक को, यानी कि प्रत्येक को 15,000 रुपए कम लगाने पड़ेंगे। कुल निवेश बताइए। तो देखिए, 3 लोगों में भी निवेश उतना ही होगा जितना कि 5 लोगों में निवेश है,
यहां ध्यान से देखिए, 3 लोग जितना टोटल मिलाकर निवेश करेंगे उतना ही निवेश 5 लोगों द्वारा भी किया जाना है। तो निश्चित रूप से जो पहले बंटवारा होता था, जो पहले निवेश 3 लोग करते थे, जब 5 लोग हो जाएंगे, 2 लोग और बढ़ जाएंगे, तो निवेश सबको थोड़ा कम कम करना पड़ेगा। बताइए, वो 2 लोग आकर उनका भार थोड़ा सा हल्का कर देंगे, यही होगा। मान लिया कुल निवेश x रुपए है, कुल निवेश बराबर x रुपए, माना हर एक बच्चा ध्यान देगा, माना कुल निवेश हो गया आपका x रुपए। हर एक बच्चा देखे तो ध्यान से सुनिएगा, अगर 3 लोग रहेंगे बराबर बराबर निवेश करेंगे तो x/3 और x/3 निवेश करेंगे। आ गई बात समझ में? 2 लोग और बढ़ जाएंगे तो 5 लोग हो जाएंगे, तो 5 लोग हो गए तो इनको प्रत्येक को कितना निवेश करना पड़ेगा? ये नहीं कि अलग से और पूंजी लाएंगे, इसी कुल निवेश x का x/5 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 और x/5, इतना इनको निवेश करना पड़ेगा। तो देखिए, प्रत्येक का हिस्सा प्रारंभिक क्या था? x/3 था। अब जब 5 लोग हो गए तो प्रत्येक का हिस्सा निवेश क्या है? x/5 है। तो बच्चों देखिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x/5 x/3 से कम है। कितना कम है? 15,000 रुपए कम होगा। लिखा गया है, अगर 2 समान निवेशकर्ता और मिल जाते हैं तो उनमें से हर एक को 15,000 रुपए कम लगाने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम प्रत्येक के पुराने निवेश में से प्रत्येक का नया निवेश घटाएंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 15,000 रुपए के बराबर आएगा। ये देख लीजिए, हल किया जाएगा तो x बराबर 1,12,500 रुपए का निवेश किया जाएगा। 1,12,500 रुपए का ये कुल निवेश किया जाएगा। यही पूछा गया है आपसे। सही है? आ गई बात समझ में? समझ में आया अनिल पांडे जी आपकी जो समस्या है? चलिए, 50 का ए दिया है बच्चों ने आंसर। विवेक आंसर देना शुरू कर दिए, प्रीति आंसर देना शुरू कर दी, अयान 007 भी आंसर दे रहे हैं। और मेरे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आंसर देने के लिए। 51 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। आइए, सवाल सामने है, मैं शीट से पढ़ूंगा। देखिए, 3 व्यक्ति 3,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक प्लेसमेंट व्यवसाय प्रारंभ करते हैं यदि ए द्वारा निवेशित पूंजी से बी 600 रुपए कम तथा बी द्वारा निवेशित पूंजी से सी 300 रुपए कम निवेश करता है, यदि कुल लाभ 886 रुपए हो तो बी का हिस्सा क्या है? तो पहले इनकी पूंजियां पता कर लें, तो पूंजियों का अनुपात ही लाभों का अनुपात होगा, फिर बांट लेंगे लाभ। इतना ही तो कहानी है केवल। तो देखिएगा, ए से बी 600 कम निवेश किया है और बी से सी 300 रुपए कम निवेश किया है। ध्यान से देखिएगा, ए का निवेश क्या है? मान लिया x रुपए, माना लेट। तो मेरे बच्चों बी का निवेश क्या होगा? बी का निवेश बताइए। 600 कम x माइनस 600। और मेरे बच्चों सी का निवेश क्या होगा? सी का निवेश बताइए। बी से भी 300 कम, ऐसा ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। बी द्वारा निवेशित पूंजी से सी 300 रुपए कम निवेश करता है, तो x माइनस 900 रुपए का निवेश कौन करेगा? सी करेगा। आ गई बात समझ में? अब इन सबको जोड़ेंगे तो कुल निवेश 3,000 के बराबर होगा। तो लिखिए x प्लस x माइनस 600 प्लस x माइनस 900 इज इक्वल टू वॉट? 3,000। मेरे बच्चों x बराबर क्या बताइए? ये हो गया आपका 9, 6, 15 और उधर जाके ऐड होगा तो 45, 15।
1500 रुपए आ गया, सही है। तो इसका निवेश हो गया 1500 रुपए। ये हो गया कितना निवेश आपका? 900 रुपए। और ये निवेश हो गया आपका, बताइए, 600 रुपए। अब निकाल लीजिए पीए इस टू पीबी इस टू पीसी। क्या होगा मेरे बच्चों? यहां लिखिए 15, यहां लिखिए 9 और यहां लिखिए 6। कट रहा है तो ये 5 और ये 3 और ये 2 आ जाएगा। ये इनके लाभों का अनुपात है। कुल लाभ है 886 रुपए, तो बी का हिस्सा पूछा है। तो रेशियो में कुल लाभ कितना हो गया? 5 3 8 2 10। तो 10 किसके इक्विवेलेंट होगा? 886 रुपए के। हर एक बच्चा देखेगा। तो मेरे बच्चों बी का हिस्सा यानी कि 3 की वैल्यू पूछा है, तो ये किसके बराबर होगा? 886 बटा में 10 गुणे 3। ये पीबी है, ये पीबी है। कितना आएगा आंसर? 265.80 रुपए। ये आपका बी का लाभ है। कर लिया आपने? हर एक बच्चा देखेगा। तृप्ति सिंह, बच्चे आज मेंस्ट्रुएशन की क्लास इसलिए नहीं चली है कि माउथ पेन कर रहा है, बोलने में असुविधा हो रही है, ठीक है, जबड़े थोड़ा बंद बंद से लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी सही है, थोड़ा आराम कर लिया है हमने। मौसम ऐसा हो रहा है ना कि हड्डियां टूट रही हैं इस समय, ठीक है। हो सकता है रात में ले हम क्लास, ऐसा नहीं है, ले सकते हैं क्लास। आइए, भानु ने आंसर करा है, रोली ने आंसर करा है, सत्यम, अंजलि, प्रीति, शिवानी, पल्लवी, प्रीति, विवेक, बहुत बढ़िया, सब लगे हैं बच्चे, सब एकदम प्रतिस्पर्धा इसी तरीके से बनाए रखिए। 52 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। सवाल देखने में बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। हम ऑप्शन मिटा देते हैं, इसके ऑप्शन मिटा दे, थोड़ा जगह मिल जाएगा यहां क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सवाल पढ़ते हैं बच्चों, देखिए 52, वर्ष 2009 में 25,000 रुपए का निवेश करके शेखर एक व्यवसाय प्रारंभ करता है। एक आदमी शेखर है, ठीक है, इसने 25,000 लगाया है 2009 में, यानी कि आगे लिखा गया है 2010 में 10,000 रुपए अतिरिक्त निवेश कर देता है, यानी कि एक साल बाद 10,000 रुपए और लगा दिया है। और उसी समय यानी कि एक साल बाद यानी कि 2010 में 35,000 की पूंजी के साथ राजीव भी शामिल हो गया है। वर्ष 2011 में शेखर फिर 10,000 रुपए का निवेश किया है, यानी कि 2009 में लगाया 25,000, एक साल बाद 2010 में लगाया बच्चे फिर से एक्स्ट्रा 10,000, यानी कि टोटल हो जाएगा 35,000। और फिर 2011 में फिर निवेश कर दिया है, एक साल बाद, 2010 के एक साल बाद, यानी कि 2011 में फिर से एक निवेश है 10,000 का, तो हो जाएगा धन उसका 45,000। और उस समय जतिन आया है 35,000 रुपए की पूंजी के साथ। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल लाभ 1.5 लाख का हुआ है तो राजीव का हिस्सा। एकदम सिंपल है। टुकड़ों में केवल कौन है? शेखर है। तो आइए शेखर का फिगर नोट करते हैं। शेखर है, फिर उसके बाद कौन है? राजीव, और फिर आए हैं जतिन, जतिन आए हैं। आइए देखिए 2009 में शेखर, 2009 में शेखर कितना लगाकर आए हैं? 35, सीधे 35 लिखिए। आ गई बात समझ में बच्चों? 25 लिखिए यहां पर। और ये एक साल तक इनका धन रहेगा 2009 से 2010। 2010 में ये 10,000 और लगा दिए हैं, तो इनका धन हो गया 35। और इसी के साथ कौन आया? राजीव आया। कितना लेकर? 35 लेकर। आ गई बात समझ में? और कुल व्यापार 3 ही साल का है ना, 2009, 2010 और 2011 का सिस्टम है, 3 साल का सिस्टम है। तो राजीव की जो पूंजी है अब कहीं हिले डुलेगी नहीं, ये पूरा
2 साल के लिए लगेगी। 1 साल बाद आया है तो ये 2 साल के लिए लगेगी। और ये जो 35 लगाया है ये केवल 1 ही साल तक रहेगा, क्योंकि 2011 में इसने फिर 10,000 निवेश कर दिया है, तो धन इसका क्या हो गया है 45, और ये धन केवल अब 1 साल के लिए रहेगा। इसी के साथ साथ जतिन आ गया। जब ये घटना हुई है, जतिन कितना 35,000 लेकर आया है, और केवल इसका धन कितने समय तक के लिए रहेगा 1 साल तक के लिए मेरे बच्चों रहेगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। आ गई बात समझ में? अब देखिए, आप चाहें तो कटा भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मल है, इसको ऐड किया जा सकता है। ये कितना है, कटाइए मत, नॉर्मली आप नोट कर दीजिए कितना हो जाएगा अभी फिलहाल मेरे बच्चों। ये हो गया आपका 80, 105, ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 35। अभी ये कटने लायक है 5 से, कटा लीजिए। 5 से कटाएंगे तो ये कितना आएगा 21, और ये बच्चे 14, और ये कितना आएगा 7 आएगा। आइए, जो इनके कैपिटल की वैल्यू दिखाई दे रही है और उसका रेशियो आप ले लेंगे तो वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। अभी भी ये रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। तो बच्चों यहां पर प्रॉफिट ऑफ शेखर, प्रॉफिट ऑफ राजीव, प्रॉफिट ऑफ जतिन, हाउ मच 3:2:1। अब क्या बोला है, 3 वर्ष के अंत में कुल लाभ 1.5 लाख का हुआ है तो राजीव का हिस्सा। रेशियो में कुल लाभ 3 2 5 1 6 हो रहा है। तो बताइएगा 6 किसके इक्विवेलेंट, 6 किसके इक्विवेलेंट होगा, 6 किसके इक्विवेलेंट, 1.5 लाख के, 1.5 लाख रुपए के। तो मेरे बच्चों किसकी वैल्यू पूछा है, राजीव का क्या है 2, तो किससे भाग कर दें 3 से, तो 2 आ जाएगा। तो 2 किसके इक्विवेलेंट होगा बताइएगा, इसमें भी 3 से भाग, तो कितना 50,000 आ जाएगा। ये आपका क्या है, प्रॉफिट ऑफ राजीव है, PR। देख लीजिए, दिखाई दे रहा है सबको, गुड। दिया है आंसर मौर्य प्रिंस ने शिवानी, रोली, पल्लवी, भानु, प्रेम, आशीष, कृष्णा, भानु, और ये तृप्ति, और वो क्या नाम था एक पांडे जी। ये लोग आंसर नहीं देते क्या, ये केवल यही पूछने के लिए आते हैं मेंस्ट्रुएशन की क्लास आज क्यों नहीं चली है, हाँ लोग आंसर नहीं देते। अर्पिता यादव, अंजलि सिंह, गुड, बहुत बढ़िया। कृष्णा यादव, विवेक गुप्ता, प्रीति यादव, बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर सैनी, सब आंसर करे हैं। आलोक यादव पूछ रहे हैं ऑफलाइन क्लास कब से चलेगी, जब सूचना आ जाएगी तो अवश्य चलेगी। और मुझे अब लगने लगा है कि ऑफलाइन क्लास 3 महीने बाद चलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है। आइए देखिए, मुझे लग रहा था जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में खुल जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है, 3 महीने बाद ही खुलेगा, ऐसा लगता है मुझे। देखिएगा, ABC 3 साझेदार हैं, वे एक साथ 19,000 रुपए व्यवसाय में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में A को 337.50 रुपए, B को 1175 रुपए और C को 637.50 रुपए लाभ के रूप में मिलते हैं। तो B और A द्वारा निवेशित पूंजी के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो जैसे पूंजियों का अनुपात लाभों के अनुपात के बराबर होता है, वैसे ही लाभों का अनुपात पूंजियों के अनुपात पे क्या होगा, बराबर होगा मेरे बच्चों। तो क्या लिखेंगे, CA is to CB is to CC is equal to PA is to PB is to PC। लीजिए, PA जो मिला हुआ है इसको 337.50, PB जो है 1175 रुपए, और मेरे बच्चों जो PC है 637.50 है। अब सुनिए, दशमलव हटा के इधर भेज दें तो यहां एक 0 बढ़ जाएगा और यहां
भी आपका 10 से गुणा कर लिया, कुल मिला के दशमलव यहां आ जाएगा। इसको आराम से कटा सकते हैं। कटाने के बाद जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? 27, 94 और 51 का रेशियो बनेगा। सही है, यही इनकी पूंजियों का अनुपात होगा। अब बी और ए द्वारा निवेशित पूंजी के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। कुल पूंजी कितना है जोड़कर बोलिए। कुल पूंजी हो रही है 172 हो रही है, ध्यान से देखिएगा। कुल पूंजी जोड़ने पर हुई 172, 172, और ये किसके इक्विवेलेंट होगी? 19,000, 19,000 रुपए के। पूछा गया है बी और ए द्वारा निवेशित पूंजी के मध्य अंतर। तो अंतर कितना आया मेरे बच्चों? घटाने पर रेशियो में अंतर आ रहा है 67 का अंतर आ रहा है। तो 172 19,000 के इक्विवेलेंट हुआ, तो 67 यानी कि जो ए और बी की पूंजियों में अंतर है रेशियो में 67, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 19 के आगे 3 जीरो और बटा में 172 और गुणे 67। हाउ मच आ रहा है? 7401.16 रुपए। यह आंसर है। ऑप्शन में करेक्शन है, एक बना देता हूं, रुक जाइए। डी वाले में करेक्शन कर लीजिए, यहां करेक्शन था 7401.16 रुपए। ऑप्शन में करेक्शन है। मेरे बच्चों ऑप्शन में करेक्शन था, हो गया। हाँ, गुड। देखिए बच्चे, जिनको भी जानकारी लेनी है, जैसे मोनिका पूछ रही लीगोलन की फीस क्या है, तो बेटा मोनिका आप ऑफिस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ऑफिस नंबर कमेंट में डाल दीजिए। आप वो नहीं रखते क्या, द स्पीड वाला, वहां से करिए, वहां से जाएगा, द स्पीड का कमेंट जाएगा ना, तो ऑफिस नंबर वहां से भेजिए, वहीं बैठिए। हो गया। 7401.1। पल्लवी सरोज आंसर दी है, संतोष दिए हैं, सत्यम दिए हैं, अंजलि दी हैं। गुड। और विवेक गुप्ता भी आंसर करे हैं, शिवानी भी आंसर करी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 54, दो साझेदार हैं, देखिए दो साझेदार क्रमशः 1,25,000 रुपए और 85,000 रुपए का निवेश करते हैं। यदि वे 60% लाभ को बराबर बराबर बांट लेते हैं, ठीक है, जो भी लाभ होगा उसका 60% वो बराबर बराबर बांट ले रहे हैं, तो बचेगा लाभ कितना? 40%। तथा 40% यानी कि शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी पर ब्याज के रूप में बांट लेते हैं। ठीक है, निवेशित पूंजी पर ब्याज के रूप में बांटते हैं, मतलब निवेशित पूंजी के आधार पर ही वो बांटेंगे। भाषा बस लिखी गई है, निवेशित पूंजी पर ब्याज के रूप में बांटते हैं, मतलब किस रूप में बांटेंगे? जिस रूप में पूंजी का निवेश हुआ है उसी रूप में 40% जो लाभ बचेगा उसको वो बांटेंगे। तो बोला गया यदि एक साझेदार का दूसरे से 3,000 रुपए अतिरिक्त मिला है तो कुल लाभ बताइए। देखिए पहले हम C1 और C2 ले लेते हैं, वो कितना है? एक 25 और फिर यहां क्या है? 85 है। कटाएंगे तो कितना आएगा? 25 और ये 17 आ जाएगा। रेशियो में ध्यान से देखिएगा, एक साझेदार को रेशियो में कितना अधिक मिला है, कितना अतिरिक्त मिला है? अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा। कितना मिला? 8। सही है बच्चों, और यही 8 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 3,000 रुपए के। बताइएगा भाई, पूंजियों के अनुपात में ही बचे हुए 40% लाभ को बंटना है, ध्यान से देखिएगा। तो 8 किसके इक्विवेलेंट हो गया आपका? बताइएगा 3,000 रुपए के। तो यहां सीधे निकालेंगे 100 निकालने के लिए क्या करेंगे? 12.5 से गुणा भी कर सकते हैं। तो 3,000 बटा में 8 गुणे 100 कितना आएगा? बोलिए कितना आ रहा है?
कटा लें। ये हो गया आपका, आराम से ये 8 से कट जाएगा। ये आ गया टोटल 37,500। 37,500। मेरे बच्चों, ये जो 37,500 है, ये कुल लाभ का केवल क्या है? कुल लाभ का 40% है। समझिएगा, यहां जो हमने एक मिनट गलत कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 100 नहीं निकालना था मेरे बच्चों, मिस्टेक हो गई। ये कुल लाभ यहां से कितना हो रहा है? 25 और 17 42 हो रहा। 42 की वैल्यू चाहिए। ये 42 क्या है? कुल लाभ का 40% ही है केवल। ये क्या होगा? 3000 बटा में 8 गुणे 42 कितना आ रहा है? 15,750। ये आ गया। ये ध्यान से देखिएगा, ये है आपका कुल लाभ का 40%। 3000 बटा में 8 गुणे 42, यही आ रहा है ना। अब देखिए 40% किसके बराबर? 15,750 रुपए के। हमें चाहिए, ध्यान से देखिए, कुल लाभ चाहिए तो 100% निकालना पड़ेगा ना मेरे बच्चों। तो क्या आएगा? 15,750 बटा में 40 गुणे 100 कितना आएगा? 39,375। ये लीजिए 39,375, ये आपका आंसर। बाय मिस्टेक यहां 100 लिख गया था। हमें तो कुल लाभ यहां दिखाई दे रहा है 25, 17, 42 हो रहा है। अतिरिक्त दिखाई दिया रेशियो में 8, और यही 8 बराबर 3000 के, तो 42, यानी कि कुल लाभ का 40% ही ये होगा। क्योंकि इस तरीके से जो बंटवारा हुआ है केवल शेष लाभ का बंटवारा हुआ है। तो हम जब 42 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 15,750 टोटल लाभ का 40% है। तो 40% इक्विवेलेंट टू हो गया आपका 15,750 के। तो 100% किसके इक्विवेलेंट होगा? 39,375 रुपए के। दिस इज योर आंसर। हो गया। समझ में आया सबको? क्लियर है? चलिए अब आ जाइए 55 नंबर के क्वेश्चन पे। ये सवाल है आपका, हर एक बच्चा देखे, रेशियो का ही सवाल है ये आपका। ए बी, देखिए ए बी सी 3, 5, 7 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 1 साल बाद सी 3,37,600 रुपए और निवेश करता है तथा ए 45,600 रुपए वापस ले लेता है। अब उनके निवेश का अनुपात 24, 59, 16.7 हो जाता है। तो ए द्वारा निवेशित प्रारंभिक पूंजी क्या थी? एकदम एग्जैक्टली 100% ये अनुपात का प्रश्न है, रेशियो का क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक रेशियो क्या है एबीसी का? जरा देखिएगा तो क्या है? 3, 5 और 7 है। बाद में जब निवेश किया गया है सी द्वारा और ए द्वारा वापस लिया गया है, तब रेशियो क्या हो गया है? 24, 59 और 16.1 मिनट रुकिएगा, 16.7 का रेशियो हो गया। हर एक बच्चा देखेगा, सुनिएगा, देखिए यहां से इसने पूंजी को क्या किया है? निकाला है। और सी ने पूंजी और क्या किया है? निवेश किया है। हर एक बच्चा देखेगा। तो रेशियो जाकर 24, 59 और 16.7 हो गया। तो मेरे बच्चों ए और सी ने ही केवल निवेश और निकासी की है। बी तो अपना कांस्टेंट है। जब रेशियो पढ़ाता हूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, देख लेना होता है क्या कांस्टेंट है। तो उसी को कांस्टेंट यानी कि सेम रहेगा। प्रारंभिक कंडीशन में, इनिशियल केस में भी उतना ही होगा जितना कि नए कंडीशन, नए केस में होगा। आ गई बात समझ में? तो बी का निवेश जितना प्रारंभ में था उतना ही बी का निवेश क्या होगा? बाद में भी होगा। उतना ही निवेश बाद में भी होगा। समझिए बच्चे, आप लोग ये सब डिटेल नोट कहीं लिख सकते हैं। बी का प्रारंभिक निवेश जितना होगा, बाद का भी निवेश उतना ही रहेगा। इट वुड बी कांस्टेंट बच्चों, ये चेंज नहीं होगा। तो क्या करेंगे? बी कांस्टेंट हो जाएगा।
कांस्टेंट, हर एक बच्चा देखे बी कांस्टेंट हो गया। अब सुनिए, बी जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कर ले हम इसको। देखिए यहां पर किससे गुणा करना पड़ेगा? 59 से। यहां किससे? 5 से। तो मेरे बच्चों यहां भी 59 से गुणा होगा, यहां भी किससे गुणा होगा बताइए? 5 से। यहां भी 59 से गुणा, और यहां किससे? 5 से। हर एक बच्चा देखे बी कांस्टेंट जो लिखे हैं यहां पर हम यहां लिख देते हैं, बी कांस्टेंट यहां लिख देते हैं। बी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। आप देखिए सी से मतलब नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ए द्वारा निवेशित प्रारंभिक पूंजी आपको चाहिए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा यहां से जो रेशियो बनेगा 59 3 जा कितना हो गया? 177 हो गया मेरे बच्चों। 59 5 जा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो देखिए ये इक्वल हो ही गया, ये इक्वल हो ही गया। इसका भी मतलब मत लीजिए, केवल ए से मतलब रखिए और छोड़ दीजिए। और ये 24 5 जा 120। देख लीजिए ए का प्रारंभिक निवेश और ए का क्या है आपका नया निवेश, इसने 45 600 रुपए वापस लिए हैं। तो रेशियो में कितना वापस लिया? वापस लिया है, घटाकर पता चलेगा 177 प्रारंभ में निवेश किया था, फिर कुछ निकाल लिया तो कितना निकाला कि 120 हो गया, 57 निकाला मेरे बच्चों, 57 वापस लिया। तो यही 57 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 45 600 रुपए के। इतना ही तो निकाला है। तो पूछा गया ए द्वारा निवेशित प्रारंभिक पूंजी कितनी है? 177। तो ये किसके बराबर? 45 600 बटा में 177, 1 मिनट सॉरी 57 और गुणे 177 कितना? 14 16 और ये आ गया 00। ये है ए का प्रारंभिक निवेश, ए का प्रारंभिक निवेश। ये सब पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, ध्यान से देख लीजिए। सबको समझ में आया कि नहीं आया? 14 16 00। चंद्रशेखर आंसर दे चुके हैं, विवेक, संजय, भानु, गुड, सही है। राहुल कुशवाहा, देखिए कोचिंग का तो मैं सोच रहा था कि जून लास्ट और या तो जुलाई फर्स्ट वीक में खुल जाएगी, लेकिन जैसा माहौल देखने को लग रहा है, चुनाव वगैरह सारी चीजें हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कोचिंग खुलने में लगेगा टाइम, क्योंकि सरकार चाहेगी कि कम से कम कैजुअलिटीज हो, तो बंद रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा सरकार के हिसाब से। मुझे लगता है बंद रहेगा 2-3 महीने और। अब ऐसा लग रहा है शायद हो सकता हो 2-4 दिन बाद ये ना लगे और खुल जाए कोचिंग। अभी कोई कुछ नहीं कह सकता कि कब कोचिंग खुलेगी। आइए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 56। ए और बी 4:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लेता है। यदि 10 माह बाद कुल लाभ 760 रुपए हो तो ए का हिस्सा। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाफट, ये मैं नहीं लगाऊंगा, डू इट, इसको आप लगाएं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। अभी तो बोला है मैंने लगाने के लिए। विवेक आपका नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि आप पहले से लगा के बैठे हैं और आंसर बोल दिए। अभी तो मैंने बोला है लगाने के लिए, नहीं लेंगे नाम विवेक का, पहले से लगा के बैठे हैं विवेक। पिछले सवाल का आंसर संजय, नेहा, अंजलि, अयान ये लोग दिए थे आंसर। पल्लवी, बच्चियां भी बड़ा जागरूक होकर लगी हैं क्लास में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा बच्चियां, आप लोगों पर जिम्मेदारी बच्चों से ज्यादा है, आपको बच्चों से पहले सिलेक्शन लेके जाना है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आपको अवसर जो मिला हुआ है वो बहुत खुशी की बात है कि आपका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिन्होंने आपको, अरे सर नमस्कार, देखिए आ गए हैं जीएस के सर भी, तो अखिल सर कल से क्लास लेंगे ना, आप रहेंगे?
ठीक है, कल से क्लास आपकी पीटी का फ्री बैच, कल से जीएस का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं भी जीएस की जल्दी क्लास लेने वाला हूं, आज ही लेता, लेकिन आज थोड़ा सा जान ही रहे, स्वास्थ्य सही नहीं था। ठीक है, संजय यादव, पल्लवी, सरोज, सत्यम, शिवानी, विवेक। हाँ, कहां दोनों ऐड करने पर 760 होगा। हाँ, ये देखिए यहां पर पिछले क्वेश्चन में नहीं, पिछला क्वेश्चन नहीं बात कर। भानु, सत्यम, सुमित, अयान, चंद्रशेखर, ओली, संजय, पल्लवी, प्रीति, सत्यम, विवेक। विवेक भी आंसर दे दिए हैं। ठीक है, विवेक 400 500 जो बाबू कर रहे हैं ना, आप गड़बड़ा रहे हैं आप कहीं से। ठीक है, अंजलि, विकास, तोमर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सत्यम अग्रहरी नहीं, देखिए सत्यम, होता क्या है ना कि टॉपर कभी ये नहीं जानता कि वो टॉप करने वाला है, और ये एक किस्मत की बात होती है टॉप करना, कि उस दिन पेपर आपका इस तरीके से मिल गया कि आपने सारे क्वेश्चन उड़ा दिए। नॉलेज आपको गेन करना है, और नॉलेज आप गेन कर लेंगे, प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। 100% ये श्योरिटी होती है कि नहीं आप सेलेक्ट हो जाएंगे। टॉपर का तो किसी को नहीं पता होता कि वो टॉप करने वाला है, अचानक से ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं कि वो टॉप कर जाता है। तो टॉप करने का बहुत टेंशन मत लीजिए, एक सीट सिक्योर करिए। अगर आप फर्स्ट रैंकर होंगे एसएससी के और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बनेंगे, और कोई 1000वां रैंकर होगा वो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेगा, तो कोई फायदा थोड़ी होता है, कोई फायदा ना, कोई प्रमोशन में फायदा होता है ना कोई फायदा होता है। हाँ, यह स्टेट प्रेफरेंस थोड़ा सा मिल जाता है, जहां चाहते हैं टॉपर वहां मिल जाता है उसको, जो भी प्रेफरेंस वो दिया होता है। बाकी नौकरी में कोई फायदा थोड़ी है। कोचिंग से तो इनाम मिलेगा, एकदम मिलेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर करा है आयान, शिवानी, प्रीति, सत्यम, राहुल, अर्चना। अर्चना बहुत देर बाद आई हैं। सत्यम, विकास, अंजलि, आशीष, वह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आइए, यह सवाल लीजिए, यह क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 57, ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। एक्स माह बाद ये 70,000 की पूंजी के साथ सी भी शामिल हो जाता है, तथा बी वर्ष समाप्त होने से एक्स माह पहले व्यापार छोड़ देता है। यदि उनके लाभ का हिस्सा 20, 18, 21 के अनुपात में है तो एक्स का मान क्या होगा? सिंपल है बाबू, एक्स का मान निकालना है तो इनके जो लाभों का अनुपात होगा 20, 18 और 21, जो इनके लाभों का अनुपात होगा, लिख देते हैं पीए इज टू पीबी इज टू पीसी इज इक्वल टू सीए, टीए, सीबी, टीबी और सीसी, टीसी। सबको पता है यही होता है। आइए रेशियो लीजिए, 20, 18, 21 बराबर, इसकी पूंजी कितनी है? सबके 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी पूंजी कितनी है? 5 है, और ये पूरे पूरे 12 महीने तक रहेगा। बी आया है, सॉरी सी आया है x महीने बाद, और बी x महीने पहले व्यापार से अलग हो गया, तो बी की पूंजी कितनी है? 6 है, और ये 12 माइनस x माह तक व्यापार में रहेगा। x महीने पहले इसने पूंजी निकाल के गायब हो गया ये। आइए सी की कंडीशन क्या है? सी लगाया है कितना? 7 लगाया है, और ये भी x माह बाद लगाया है, तो क्या होगा? इसकी भी पूंजी जो रहेगी व्यापार में 12 माइनस x माह तक रहेगी। मेरे बच्चों किसी को उठा लीजिए, इन दो को उठा लीजिए, x का मान आ जाएगा 20/18 बराबर 5 गुणे 12 बटा में 6 गुणे 12 माइनस x लिख सकते हैं। सही है। x बराबर हल करने पर कितना? 3 महीना आ गया, यह आंसर है। हो गया।
सही है बच्चों। अब आ जाइए आगे 58। ये क्वेश्चन है आपका, हर एक बच्चा देखे। दो मित्र P और Q 5:6 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तथा 6 माह बाद Q द्वारा निवेशित पूंजी के बराबर निवेश करके R भी शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कमाए गए लाभ का 20% 98,000 के बराबर है तो R द्वारा निवेश डू इट। करिए, हम देखते जाएंगे किन किन बच्चों ने आंसर करा है। 58 का आंसर दीजिए विवेक गुप्ता। पढ़िए मेहनत से, आप निश्चित रूप से बनेंगे। जो फाउंडेशन बैच का इंडिविजुअल नहीं किया, दीपक सर के बुलेट है बाबू, दीपक सर की ओर से नहीं, मेरी ओर से बुलेट मैं दे रहा हूं। जो भी सेलेक्ट होगा, ठीक है, द स्पीड की ओर से बुलेट है आपको। यूपीएसआई के टेस्ट सीरीज, हाँ। डेटा इनएडिक्वेट बोल रहे हैं, आंकड़े अपर्याप्त, विवेक गुप्ता बता रहे हैं। सवाल तो पढ़ना पड़ेगा ना मुझे। दो मित्र P और Q 5-6 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तथा 6 माह बाद Q द्वारा निवेशित पूंजी के बराबर निवेश करके R भी शामिल हो जाता है। ठीक तो है। यदि वर्ष के अंत में कमाए गए लाभ का 20% 98,000 रुपए के बराबर है तो R द्वारा निवेशित पूंजी क्या है? ठीक है, सही है। आंकड़े क्या हैं इसके? अपर्याप्त हैं बाबू। क्यों? क्योंकि लाभ दिया है केवल। आप बंटवारा कर सकते हैं लाभों का, क्योंकि यहां से पूंजियों का अनुपात आपको क्लियर है। आप लाभों का बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन आप पूंजी नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसी एक की भी पूंजी दी होती तो आप पूंजी बड़े आराम से निकाल लेते। देखिए, जो लोग 10,500 वगैरह रिजल्ट दे रहे हैं, सॉरी 1,05,000 वगैरह रिजल्ट दे रहे हैं, वो लाभ का रिजल्ट दे रहे हैं। वो लाभ है, वो पूंजी नहीं है। रेशियो सेम होता है। देखिएगा, लाभों का अनुपात पूंजियों के अनुपात के बराबर जरूर होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि रुपए में जो लाभ होगा उतनी ही पूंजी निवेश होती है। ऐसा तो नहीं होता ना बच्चे, बताइए, ऐसा कहां होता है? लाभ कुछ और है, हां, लेकिन उनके जो लाभों का बंटवारा होना है PQR का, वो पूंजियों के अनुपात में होना है। तो लाभ को तो बांट सकते हैं, लेकिन अगर केवल लाभ दिया है और कह दे पूंजी बताइए, तो पूंजी कहां से बता पाएंगे? आंकड़े अपर्याप्त हैं उसके लिए। पूंजी तो ज्यादा होगी ना लाभ से, बताइए। तो अगर आप 98,000 का प्रयोग करेंगे और कुछ भी निकालेंगे तो लाभ ही आएगा। PQR का लाभ या कुल लाभ, यही सब आएगा, पूंजी नहीं आ सकती। तो डेटा इनएडिक्वेट है बच्चे, आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, एकदम चंद्रशेखर सही कह रहे हैं, कुल पूंजी नहीं दी गई है, एकदम सही कह रहे हैं। पूंजी नहीं दिया गया है तो पूंजी कैसे निकाल सकते हैं? केवल लाभ रुपए में दिया गया है तो उससे पूंजी कहां निकलेगी? ठीक है, आइए 59। ये क्वेश्चन है आपका। ABC शर्त पर सहमत होकर व्यापार शुरू करते हैं कि A की पूंजी का 6 गुना, B की पूंजी का 10 गुना तथा C की पूंजी का 12 गुना सभी बराबर है। यदि वे क्रमशः 6, 8 तथा 4 माह तक व्यापार में रहे हों और 9600 रुपए के कुल लाभ में B और C को कुल कितने रुपए मिले होंगे? नॉर्मल है। A की पूंजी का 6 गुना, B की पूंजी का 10 गुना और C की पूंजी का 12 गुना, सब बराबर बाबू। ठीक है, कटाएंगे तो ये 3, 5 और ये 6 आ जाएगा। बच्चों A:B:C निकालेंगे अगर पूंजियों का अनुपात, तो 1/3:1/5:1/6 हो जाएगा। 6, 5, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइएगा? 30 हो गया। यहां भी 30 से मल्टीप्लाई, यहां भी 30 से मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 10 और ये 6 और ये आ गया 5। ये पूंजियों का अनुपात आ गया। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब हमें चाहिए PA:PB:PC। रेशियो के आधार पर डायरेक्ट एक बार में बता दिया। ये चीज पढ़ाई जाती है कि A इंटू समथिंग, B इंटू समथिंग, C इंटू समथिंग हो तो ABC का रेशियो क्या होगा? जो इसका कोफिशिएंट होगा उसका
क्या कर लीजिए, रेसिप्रोकेट कर दीजिए, इसको इनवर्स ले लीजिए, 1/3:1/5:1/6 प्रॉपर रेशियो में बदल दीजिए। चलिए देखिए, 10 पूंजी कितने समय तक रहेगी? 6 समय तक। और ये 6 पूंजी कितने समय तक रहेगी? 8 माह तक। और ये 5 पूंजी कितने समय तक रहेगी? 4 माह तक। रेशियो अब बनाएंगे, क्या आएगा प्रॉपर? 15, 12 और 5 का रेशियो बन गया। जो कटने वाली चीज है काट दीजिएगा। सही है बच्चों। अब देखिए, पूछा गया है कुल लाभ 9600 है, तो बी और सी को कुल कितने रुपए मिले होंगे? तो बी और सी को 12, 5, 17 मिले हैं। और इस तरह से कितना है? ये 32 है, तो 32 किसके इक्विवेलेंट? 9600 रुपए के। तो बच्चे एक किसके बराबर? 300 रुपए के। तो कुल कितना? 12, 5, 17। 17 मतलब बी प्लस सी का प्रॉफिट है। कितना आएगा? 17 गुणे 300, यह आ गया 5100। लीजिए, सही है 5100। और पिता अंजलि, सत्यम, शिवानी, अयान, प्रीति, चंद्रशेखर, बहुत बढ़िया, अंशु, विवेक, ठीक है, सुमित, रोली, भानु, पल्लवी, मौर्या, प्रिंस, अमित, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब मेरा आज का काम इतना ही था, आज इतना ही कराऊंगा। अब मैं आऊंगा 9:15 पे बच्चे आपको कराने के लिए क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। नेहा, संतोष, अमित, गुड, थैंक यू।